तो वहाँ कार्य निगेटिव हो जाता है। ठीक है, कार्य अगर पॉजिटिव, कार्य अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, और कार्य जीरो भी होता है। अब देखो सब हम तुम्हें समझाते हैं। हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, बताओ कोई काम हो रहा है? हो रहा है, तो कार्य यहाँ पे क्या हुआ? जीरो। कार्य क्या हुआ यहाँ पे? जीरो हुआ। सोचो कि एक दलदल जमीन में हम फंस गए, ठीक है, और हम खूब ऐसे कर रहे हैं ऊपर आने का, बताओ ऊपर आ पाएंगे? नहीं। क्या होगा? उल्टा रिएक्शन होगा, हम किधर जाएंगे? नीचे। यानी कि हम काम कर रहे हैं तो बाहर निकलेगा, लेकिन जा रहे हैं हम और अंदर। इसका मतलब कार्य क्या हो गया? निगेटिव। कार्य क्या हो गया? निगेटिव। हम देखो दौड़ के भाग रहे हैं, बताओ जा रहे हैं आगे, तो ये क्या बोलेंगे? कार्य पॉजिटिव। तो कार्य हमारा 3 हो गया ना। क्या क्या होगा कार्य? कार्य जो है, कार्य पॉजिटिव हो सकता है ना, कार्य धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, और कार्य ऋणात्मक भी होगा। दूसरा हम क्या बोलेंगे? कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक होगा। और एक और बताओ, कार्य शून्य भी हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। अभी हम तुम्हें और भी एग्जाम्पल देके समझाते हैं कार्य हमारा शून्य कब हो सकता है। अगर हम बोले कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से इस पॉइंट से तुमने चलना शुरू किया, ऐसे करके चलोगे, फिर वापस से यहीं पे आ जाओगे, तो बताओ तुमने कोई कार्य किया? नहीं किया। वापस से तुम कोई सामान लेके गए, ठीक है, जैसे हम मार्कर लेके उठाए और मार्कर को ऐसे ऐसे लेकर के यहीं पर रख दिए, तो फिर बताओ क्या हुआ? कार्य क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हम कहेंगे कार्य जो है ना, वृत्ताकार पथ पे शून्य हो जाता है। वृत्ताकार पथ पे क्या हो जाता है? शून्य होता है ना। तो वृत्ताकार पथ पर कार्य जीरो होता है, कार्य शून्य होता है। ऐसे लिखते वृत्ताकार पथ पे कार्य, वृत्ताकार पथ पे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि देखो ये है ना हमारा मार्कर, हम क्या बोले? किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, फिर देखो वापस आ गया, कुछ कार्य हुआ? नहीं हुआ। अगर हम ऊपर फेंकेंगे फिर वापस आ गया, तो कोई कार्य नहीं हुआ। हम कहेंगे कि किसी चीज को ऊपर फेंकने पर कार्य क्या हो जाएगा? जीरो होगा। आ रहा है समझ में? कार्य यहाँ पे भी क्या हुआ? जीरो हो गया। हम कहेंगे क्या, जो हम बोलेंगे हम आगे गए अब फिर पीछे आ गए यहीं पे, तो बताओ कार्य हुआ? नहीं हुआ। हम कहेंगे लौट जाना। क्या होगा? लौट जाना। लौट जाने से क्या होता है? कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? कार्य शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कार्य शून्य हो गया। अब देखो 3 चीज बता, एक वृत्ताकार पथ पे कार्य शून्य हुआ, और एक ऊपर फेंकने पे कार्य शून्य हुआ, और एक लौट जाने। अब देखो, अब एक और तुम्हें हम बताते हैं कि अगर हम सोचो कि कोई भी चीज को 90 डिग्री के एंगल पर रख के काम करे तो वहाँ पे भी कार्य शून्य माना जाता है। जैसे कि कुली सबको देखे हो, सामान को उठा के सर पे रखता है, रखता है ना, और चलता है ऐसे ऐसे करके चलता है। तुम देखो वो नहीं पकड़ेगा, मेरा मोबाइल गिर गया, पता नहीं गिरने वाला है, शूट हो गया, कोई बात नहीं, यही वायरल होगा। ओके, लिसन, हमने क्या देखा कि सर पे रखा था और चलना शुरू किया था, तो क्या हुआ इस कंडीशन में? अरे बच्चा लोग, मोबाइल गिरने से फोकस नहीं, फोकस ये रखना है कि 90 डिग्री के एंगल पर जब किसी चीज को रखते हैं तो वहां पे कार्य क्या होता है? शून्य होता है। 90 डिग्री के कोण पर कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो 4 कंडीशन समझ में आया? कौन कौन कंडीशन बताओ? वृत्ताकार पथ पे कार्य शून्य, और बताओ ऊपर फेंकने पे कार्य शून्य, लौट जाने पे कार्य शून्य, 90 डिग्री पे रखने पे कार्य शून्य होता है। और एक देखो, कोई वस्तु विराम अवस्था में उसको धक्का लगा रही, बोर्ड कौन धक्का लगा रहे? जा रहा उधर, नहीं जा रहा था, तो ये भी कार्य क्या हो गया? शून्य। हम कहेंगे विराम अवस्था में, क्या बोलेंगे? विराम अवस्था में कार्य शून्य होता है। बस